दिल्ली की पुरानी गली, जहां हर सुबह चाय की ठेलियों और छोटी दुकानों से उठती आवाजों के साथ जीवन की हलचल शुरू होती है। इस गली में जिंदगी एक संघर्ष है, जहां हर दूसरा घर गरीबी की कहानियों से भरा है। स्थान गली संकरी है, जिसमें दोनों ओर टूटी फूटी दीवारें और कुछ पुराने मकान हैं। घरों के बाहर बेतरतीब लटके बिजली के तार और गलियों में खेलते बच्चे इस जगह की पहचान हैं। यहाँ लोग छोटे छोटे काम जैसे रिक्शा चलाना, चाय बेचाना या जूते सिलना करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। कहानी का नायक 18 वर्षीय अर्जुन है, जो गरीबी में पला बढ़ा है। उसका चेहरा मेहनत और संघर्ष की कहानी कहता है, थोड़ा दुबला पर आंखों में तेज और सपनों की चमक। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ जूते सिलने का काम करता था, लेकिन अब पूरा काम उसी के कंधों पर आ गया है। पिता रमेश एक जूते सिलने वाला कारीगर, जो उम्र और बीमारी के चलते काम करने में असमर्थ हो गया है। माँ सरिता एक घरेलू महिला, जो छोटी मोटी सिलाई करके घर चलाने में मदद करती है। छोटे भाई बहन 12 साल का रोहित और 8 साल की पूजा, जो स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के लिए अर्जुन पर निर्भर हैं। संघर्ष की शुरुआत। पिछले साल अर्जुन के पिता को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिससे उनका काम बंद हो गया। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह इलाज में खत्म हो गई। अब अर्जुन अकेला कमाने वाला है। वह सुबह जल्दी उठकर जूते सिलने का काम करता है और रात में पुरानी किताबों से पढ़ाई। परिस्थितियां और चुनौतियां, आर्थिक दबाव, परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। समाज का तिरस्कार। गली के लोग अक्सर कहते हैं, जूते सिलने वाले का बेटा पढ़ाई करके क्या करेगा। सपनों की उम्मीद। अर्जुन का सपना है कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सके, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। भावनात्मक पहलू। अर्जुन हर रात अपने पिता को देखता है, जो बिस्तर पर लेटे हुए उसकी परेशानियों को महसूस करते हैं। मां की आंखों में दर्द और भाई बहन की मासूम इच्छाओं को पूरा न कर पाने का गम अर्जुन को भीतर से झकझोर देता है। यहीं से कहानी की असली यात्रा शुरू होती है, जहां अर्जुन अपनी मेहनत और सपनों के दम पर समाज और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। नायक का जीवन जूते सिलने के काम से शुरू होता है। दिल्ली की संकरी गलियों में 18 वर्षीय अर्जुन का जीवन जूते सिलने से शुरू होता है। सुबह की हलचल में जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं और लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अर्जुन अपनी छोटी सी जूता मरम्मत की दुकान पर काम में जुट जाता है। यह दुकान उसकी और उसके परिवार की जिंदगी की गाड़ी खींचने का एकमात्र साधन है। पिता की बीमारी और घर की आर्थिक स्थिति ने उसे इस उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ ढोने पर मजबूर कर दिया है। जहां उसके हमउम्र लड़के अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, वहीं अर्जुन की सुबह जूतों के टांके लगाते हुए शुरू होती है। उसकी उंगलियों पर पड़े कट और घिसाव उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। अर्जुन ने बचपन से पढ़ाई में रुचि दिखाई थी। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आता था, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई के रास्ते में रोड़े अटकाए। स्कूल की फीस भरने के लिए उसे दिन में जूते सिलने का काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर दोपहर तक वह दुकान पर काम करता है और जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता है, उसे फीस भरने के लिए जमा करता है। हर महीने फीस जमा करने के समय उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि वह अपने जीवन को इस तंगहाली से निकाल सके। फीस के लिए पैसे जुटाने की दौड़ उसे और अधिक मेहनत करने पर मजबूर करती है। काम खत्म करने के बाद भी अर्जुन का संघर्ष खत्म नहीं होता। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत उसे थकावट के बावजूद पढ़ाई करने पर मजबूर करती है। घर में बिजली के अभाव में वह गली की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है। हर रात वह अपने पुराने और फटे पुराने किताबों को खोलकर अपने भविष्य की इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है। गली के लोग उसे अक्सर अजीब निगाहों से देखते हैं, लेकिन अर्जुन को इन बातों की परवाह नहीं होती। उसकी आंखों में बस एक ही सपना है, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना। अर्जुन के संघर्षों का एक और पहलू है समाज का तिरस्कार। उसके पड़ोसी अक्सर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, सिलने वाले का बेटा कितना भी पढ़ ले, आखिर में यही काम करेगा। पड़ोसियों की इन बातें अर्जुन को दुखी तो करती हैं, लेकिन वह इन्हें अपने हौसले को कम करने नहीं देता। वह जानता है कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो वही लोग उसकी विफलता पर हंसेंगे। अर्जुन के स्कूल के साथी भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। फटे पुराने कपड़े, सादे खाने का टिफिन
और जूते सिलने का काम उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। स्कूल के लंच ब्रेक में जब दूसरे बच्चे अच्छे खाने के पैकेट खोलते हैं, अर्जुन के पास सिर्फ सूखी रोटी होती है। साथियों की इन बातें उसे अंदर तक झकझोर देती हैं, लेकिन वह इसे अपनी प्रेरणा बना लेता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन अपनी मेहनत से वह ऐसी स्थिति में पहुंचेगा कि वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। बरसात के दिनों में अर्जुन का संघर्ष और बढ़ जाता है। उसकी छोटी सी दुकान बारिश के पानी से भर जाती है। तंग गलियों में जल भराव उसकी दुकान तक पहुंचना मुश्किल कर देता है। बारिश में काम बंद होने के कारण अर्जुन के पास कमाई का कोई साधन नहीं रहता। ऐसे में उसे भूखे पेट सोने के दिन भी देखने पड़ते हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उसका हौसला नहीं टूटता। वह जानता है कि हर कठिनाई उसे मजबूत बना रही है। अर्जुन का संघर्ष केवल खुद तक सीमित नहीं है, उसका परिवार भी उस पर निर्भर है। उसके पिता की बीमारी और मां की मामूली सिलाई का काम पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में परिवार के लिए राशन जुटाना अर्जुन की प्राथमिकता बन जाती है। वह अक्सर लंबी कतारों में खड़ा होकर राशन लाने की कोशिश करता है। कई बार पैसे कम पड़ जाने पर उसे उधार लेना पड़ता है, लेकिन हर बार वह अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता है। संघर्ष की भावना और उसकी प्रेरणा। अर्जुन का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि परिस्थितियां उनके सपनों को रोक सकती हैं। उसने अपनी गरीबी और समाज की आलोचना को अपनी ताकत बनाया। उसके संघर्ष की हर कहानी एक सबक देती है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हर दिन की चुनौतियां अर्जुन को और मजबूत बनाती हैं। चाहे पड़ोसियों का तिरस्कार हो या बारिश में काम बंद होने की मजबूरी, उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक अधिकारी बनने का सपना है और वह इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अर्जुन का जीवन, जो गरीबी और कठिनाइयों के बीच उलझा हुआ था, एक नए मोड़ पर पहुंचता है। यह मोड़ तब आता है जब एक आईएएस अधिकारी से उसकी मुलाकात होती है और वह अर्जुन के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानता है। यह क्षण अर्जुन के जीवन में बदलाव का कारण बनता है और वह ठान लेता है कि वह अपनी मेहनत और पढ़ाई से अपनी स्थिति को बदलकर कुछ बड़ा करेगा। आईएएस अधिकारी से मुलाकात। एक दिन अर्जुन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, जैसे हर दिन होता था। सुबह से ही काम में व्यस्त था। ग्राहक आते और जाते रहते थे, लेकिन उसकी नजरों में कभी किसी के लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक आदमी जो पहली बार अर्जुन की दुकान पर आया था, उसे देखकर कुछ विशेष लगा। वह आदमी सादा कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी चाल ढाल और आत्मविश्वास उसे दूसरे लोगों से अलग बनाते थे। अर्जुन उस आदमी को जूता सिलने के लिए एक पुराना जूता लाकर देता है। वह आदमी बैठ जाता है और आराम से अर्जुन के काम को देखता है। कुछ समय बाद जब अर्जुन काम कर रहा था, उस आदमी ने बात शुरू की। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लड़के, वह आदमी कहता है। अर्जुन थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, धन्यवाद अंकल, बस यही काम है जो मुझे आता है। आईएएस अधिकारी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है तुम में कुछ और भी खास है। तुम्हारी आंखों में एक अलग तरह की चमक है जो यह बताती है कि तुम में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। मेहनत और पढ़ाई से तुम अपनी स्थिति बदल सकते हो। मैं तुम्हें बस एक बात कहता हूं, अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम वही व्यक्ति बन सकते हो जिसे लोग आदर्श मानेंगे। इस साधारण सी मुलाकात ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहले उसे कभी इस तरह की बातें सुनने का मौका नहीं मिला था। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं भी कोई बड़ा आदमी बन सकता हूं? उस दिन के बाद से अर्जुन की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। उस दिन के बाद अर्जुन का मन कुछ और ही तरह से काम करने लगा। वह आईएएस अधिकारी की बातों को अपने दिल में जगह देता है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक आ जाती है और वह ठान लेता है कि वह पढ़ाई करेगा और एक दिन अधिकारी बनेगा। वह जानता है कि यह एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प बना लिया था। अब अर्जुन का दिन केवल काम करने तक सीमित नहीं था। उसकी रातें भी अब किताबों से भरी हुई थीं। दिन भर जूते सिलने के बाद वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाता था। कमरे में बिजली नहीं थी तो वह गली की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। कई बार उसकी आंखों में नींद का आलम होता,
लेकिन फिर भी वह किताबों में डूबा रहता। उसकी किताबें पुरानी थीं, पन्ने घिस चुके थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ता। अर्जुन अब केवल जूते नहीं सिलता था, बल्कि वह भविष्य की राह पर भी चल पड़ा था। उसने अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। उसके पास कोई भी अच्छे ट्यूशन या किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने खुद को इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वह घंटों तक विभिन्न वेबसाइट्स पर खोज करता और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता। रात रात भर पढ़ाई करना। रात के समय जब बाकी लोग अपने आराम के लिए सो रहे होते, अर्जुन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। उस समय उसे कोई भी परेशानी या थकान महसूस नहीं होती थी। उसकी मेहनत और संकल्प का एक नया रूप सामने आता था। उसे अब खुद पर विश्वास था कि वह एक दिन इस कठिन जीवन से बाहर निकलेगा और सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। उसकी किताबों में ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। वह रात रात भर अपनी किताबें पढ़ता और हर सवाल का हल ढूंढता। उसकी आंखों में एक ऐसी तेजी और उत्साह था जो उसे हर परिस्थिति से उबरने की ताकत देता था। एक दिन जब अर्जुन अपने पुराने जूते सिलने के काम से फुर्सत पाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया। अगर मैंने अब तक इतना संघर्ष किया है तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और मुझे विश्वास है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। यात्रा की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्म प्रेरणा थी। वह जानता था कि जिन हालातों में वह था, वहां से निकलने के लिए उसे दिन रात एक करना होगा। उसकी मेहनत और संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। आईएएस अधिकारी की बातें उसे हमेशा प्रेरित करती रहती थीं और वह इन्हीं बातों को अपनी ऊर्जा का स्रोत मानता था। अब अर्जुन का सपना और स्पष्ट हो गया था। वह केवल जूते सिलने वाला लड़का नहीं था। वह अब यह नहीं सोचता था कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि वह इस पर ध्यान देता था कि उसके पास क्या है। उसकी मेहनत, उसका सपना और उसकी संकल्प शक्ति। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे किसी के जीवन में एक छोटी सी प्रेरणा उसे अपने रास्ते पर सही दिशा में ले जा सकती है। एक साधारण ग्राहक से मिलने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इस आत्म संकल्प ने उसे न केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, चाहे उसकी परिस्थितियां जैसी भी हों। अर्जुन का संघर्ष और उसकी प्रेरणा यही साबित करती है कि अगर कोई खुद में विश्वास रखता है और मेहनत करता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। अर्जुन की यात्रा केवल उसकी मेहनत और सपनों पर ही नहीं टिकी थी। इस रास्ते में उसे कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों ने उसे और अधिक मजबूत बनाया और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। इन बाधाओं को पार करने में कुछ सहायक पात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन का परिवार हमेशा उसके संघर्षों का हिस्सा रहा था। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य उसकी शिक्षा और मेहनत के महत्व को नहीं समझते थे। मां का विरोध। अर्जुन की मां, एक साधारण गृहिणी, अपने बेटे को दिन रात काम करते हुए देखती थी। वह चाहती थी कि अर्जुन केवल पैसे कमाने पर ध्यान दे ताकि परिवार का गुजारा चल सके। एक रात जब अर्जुन अपनी किताबों में डूबा हुआ था, उसकी मां ने उससे कहा, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। ये किताबें हमारा पेट नहीं भरेंगी। यह सुनकर अर्जुन का दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन उसने अपनी मां की चिंता को समझा। वह जानता था कि उसकी मां उसे प्यार करती है और इसीलिए ऐसा कह रही है। बहन का समर्थन। लेकिन अर्जुन की बहन हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। वह अपने छोटे भाई की मेहनत को देखकर गर्व महसूस करती थी। उसने अर्जुन से कहा, भैया, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं मां को समझाने की कोशिश करूंगी। बहन का यह विश्वास अर्जुन के लिए किसी शक्ति से कम नहीं था। वह जानता था कि उसकी बहन उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। 2. समाज की बाधाएं। अर्जुन के लिए समाज की बातों को अनदेखा करना आसान नहीं था। गली मोहल्ले के लोग अक्सर उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। जूता सिलने वाला लड़का आईएएस बनेगा, यह तो सपने देखने का नया तरीका है। अरे,
इसे तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, ये पढ़ाई क्या करेगा। लोगों की ये बातें अर्जुन को कभी कभी हतोत्साहित करती थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इन बातों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देगा। उसने अपने आप से कहा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी जवाब होगी। 3. सहायक पात्र, शिक्षक का मार्गदर्शन। अर्जुन की पढ़ाई में सबसे बड़ा सहारा बना उसका एक शिक्षक, जो पास के स्कूल में गणित पढ़ाता था। अर्जुन के संघर्ष और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ। एक दिन जब शिक्षक ने अर्जुन को गली में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते देखा, तो उसने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? क्या तुम्हारे पास पढ़ने की सुविधा नहीं है? अर्जुन ने उसे अपनी आर्थिक स्थिति और अपने सपनों के बारे में बताया। शिक्षक ने अर्जुन की लगन को सराहा और उसे मुफ्त में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारे जैसा मेहनती लड़का इस दुनिया में कम है। मैं तुम्हें हर संभव मदद करूंगा। जब भी तुम्हें किसी विषय में मदद की जरूरत हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। यह शिक्षक अर्जुन के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उसने अर्जुन को न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे आईएएस की तैयारी के लिए सही दिशा भी दिखाई। दोस्त का सहयोग। अर्जुन का एक दोस्त भी था, जिसने उसे हर कदम पर साथ दिया। वह दोस्त अक्सर अर्जुन की किताबों के लिए पैसे जुटाने में मदद करता था और कभी कभी अपने घर पर उसे पढ़ने का मौका देता था। भाई, तेरा सपना मेरा सपना है। जब भी तुझे जरूरत हो, मुझे बताना। दोस्त की यह बातें अर्जुन को हमेशा प्रेरित करती थीं। उसने अर्जुन को समझाया कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है और उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। 4. कठिन परिस्थितियों का सामना। अर्जुन की पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब उसे लगा कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हर बार उसने अपनी इच्छा शक्ति से इन परिस्थितियों पर काबू पाया। पैसे की कमी। पढ़ाई के लिए किताबें और नोट्स खरीदने के लिए अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। वह कई बार पुरानी किताबें खरीदता या फिर दोस्तों से उधार लेता। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए राशन जुटाने में लगा रहता था। शारीरिक थकावट। अर्जुन के लिए दिन में काम और रात में पढ़ाई करना बेहद थकावट भरा होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, मेरी थकावट आज की है, लेकिन मेरी मेहनत से जो सफलता मिलेगी वह हमेशा के लिए होगी। इन कठिनाइयों और सहायक पात्रों के कारण अर्जुन की मानसिकता में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, वे उसे प्रेरित करने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं। अर्जुन के मन में अब यह विश्वास था कि वह समाज के हर ताने और हर बाधा को पार कर सकता है। उसने अपने शिक्षक और दोस्त की मदद से एक योजना बनाई कि वह किस तरह से पढ़ाई करेगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएगा। समाज को जवाब देने की तैयारी। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करके समाज के हर व्यक्ति को जवाब देगा, जिसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अर्जुन की यात्रा केवल एक साधारण लड़के से एक अधिकारी बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी उन चुनौतियों और सहायक पात्रों की भी है, जिन्होंने उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। अर्जुन ने अपने परिवार, समाज और परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने सहायक पात्रों की वजह से वह इन सब का सामना कर सका। इस भाग से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने सपनों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि सही लोग आपके साथ हों तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेरणा, मेहनत और समर्थन के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। अर्जुन की कड़ी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने लगे थे। उसका विश्वास, परिश्रम की लगन आखिरकार उसे सफलता की ओर ले जा रहे थे। यह वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा है, लेकिन साथ ही संघर्ष भी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, वह अब दिखने लगी थी। एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित संस्थान से स्कॉलरशिप प्राप्त करने का पत्र मिला। यह अर्जुन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो उसे यह महसूस करवा रही थी कि वह सही रास्ते पर है। यह तो बस शुरुआत है, अर्जुन ने खुशी से सोचा जब उसने अपने हाथों में स्कॉलरशिप का पत्र देखा। यह एक कदम और उसे अपने लक्ष्य के करीब ले आया था। इस पत्र को प्राप्त करने के बाद अर्जुन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने अपने शिक्षक और दोस्तों से इसका उत्साहपूर्वक साझा किया और सभी ने उसकी इस सफलता पर खुशी जाहिर की।
अब अर्जुन को यह विश्वास था कि अगर उसे निरंतर मेहनत करता रहा तो उसका सपना एक दिन सच होगा। लेकिन जैसे ही उसे यह सफलता मिली, उसे यह समझ में आया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। संघर्ष जारी। इंटरव्यू के लिए पैसे जुटाने का संघर्ष। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अर्जुन को एक इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, लेकिन इसके साथ ही एक और समस्या सामने आ गई। इंटरव्यू के लिए यात्रा खर्च। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह दिल्ली के बाहर इंटरव्यू देने जा सके। वह जानता था कि यह अवसर उसे बहुत मुश्किल से मिला है और इसे खोना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अर्जुन ने अपनी मुश्किलों को समझते हुए पहले अपने दोस्त से मदद मांगी। उसके दोस्त ने उसे कुछ पैसे उधार दिए, लेकिन फिर भी अर्जुन को बाकी पैसे जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वह अपनी दुकान पर काम करता, साथ ही कुछ और कामों से पैसे जुटाने की कोशिश करता। दिन में जूते सिलता और रात को पढ़ाई करता। हर पल उसकी जिंदगी में एक संघर्ष था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। लगातार असफलताओं के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखना। इंटरव्यू में जाने से पहले अर्जुन ने कई बार अपनी असफलताओं के बारे में सोचा। वह याद करता था कि पहले उसने कितनी बार असफलताओं का सामना किया था। कई बार उसने अपने परिवार की परिस्थितियों को देखा और महसूस किया कि उसकी स्थिति कितनी कठिन थी, लेकिन उसके भीतर का विश्वास उसे टूटने नहीं देता था। अर्जुन ने खुद से कहा, हर असफलता एक नई शुरुआत है। मैं इसे अपनी ताकत के रूप में लूंगा, क्योंकि जो आदमी संघर्षों से नहीं घबराता वही सफलता हासिल करता है। इंटरव्यू में जाने से पहले और यात्रा के दौरान अर्जुन ने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी। जब अर्जुन दिल्ली पहुंचा और इंटरव्यू में बैठा तो वह पूरी तरह से तैयार था। उस दिन उसने अपने सपनों को नजदीक से महसूस किया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, और अब वह जानता था कि एक दिन वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर ही लेगा। यह भाग अर्जुन के जीवन के उत्थान के बारे में है, जहां उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी रहता है। उसे पैसे जुटाने का कठिन काम करना पड़ता है और कई असफलताओं के बावजूद वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है। यह हिस्सा दर्शाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। अर्जुन की कहानी आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। यह वह क्षण था जब उसकी मेहनत, संघर्ष और सपने ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज के लिए एक गर्व का दिन था। सुबह का सूरज उगते ही अर्जुन के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने रात भर ठीक से सोया भी नहीं था। उसके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। जब परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन के दोस्त ने दौड़ते हुए आकर उसे गले लगा लिया। भाई, तुमने कर दिखाया, तुम्हारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने माता पिता के पैर छुए और उनकी दुआओं का धन्यवाद किया। उसकी माँ, जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ थीं, आज उसे गले लगाकर रो रही थीं। तूने हमारे सारे सपनों को पूरा कर दिया बेटा, हम तुझ पर बहुत गर्व करते हैं। पड़ोसियों और दोस्तों का हुजूम उसके घर के बाहर जमा हो गया। हर कोई अर्जुन को बधाई देने आ रहा था। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वे भी आज उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने सबकी बधाई मुस्कान के साथ स्वीकार की, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उस शाम जब सब शोरगुल शांत हो गया, अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा और अपने संघर्षों को याद करने लगा। वह उन रातों को याद करता है जब उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। उसने अपनी मां के शब्दों को याद किया जब उन्होंने कहा था कि पढ़ाई से पेट नहीं भरेगा। उसने अपने दोस्तों और शिक्षक को याद किया जिन्होंने उसकी हर कदम पर मदद की। अर्जुन के मन में एक गहरी कृतज्ञता थी। उसने सोचा, यह सफलता मेरी अकेले की नहीं है, यह उन सभी की है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे कभी हार मानने नहीं दी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने पद का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों के लिए करेगा जो अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। अर्जुन के परिवार ने उसकी इस सफलता को पूरे गांव के साथ मिलकर मनाया।
एक छोटे से समारोह में जब अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर अपनी यात्रा के बारे में बताया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। यह मेरी जीत नहीं, यह हमारी सामूहिक मेहनत की जीत है, अर्जुन ने कहा। अगर आप मेहनत और लगन से कुछ करना चाहें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ एक लड़के के आईएएस बनने की कहानी नहीं है, यह उन संघर्षों, असफलताओं और छोटे छोटे समर्थन की कहानी है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि यदि आप अपने सपनों के लिए दृढ़ हैं तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सफलता आपकी होगी। इस प्रकार अर्जुन की कहानी वहीं खत्म होती है जहां वह अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाकर शिखर तक पहुंचता है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।